Assalamu alaikum, dear student. How are you? Welcome you Superior Group of College Learning Management System. आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन है। सेक्स क्रोमोसोम जो है, जब 19 सेंचुरी के अंदर मेंडल जो थे उसके लॉ को रीडिस्कवर किया गया, तो उसके बाद एक जेनेटिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो मर्ज हुई और फिर 1911 के अंदर टी.एच. मॉर्गन जो था उसने सेक्स क्रोमोसोम जो है उसको डिस्कवर किया इन ड्रोसोफिला। तो सेक्स क्रोमोसोम जो हैं बेसिकली वो क्रोमोसोम्स हैं जो कि सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है उसको डिटरमिन करते हैं। जब और यूजुअली ये एक्स और वाई होते हैं, यानी कि आमतौर पे जो सिस्टम फॉलो किया जाता है वो एक्स वाई क्रोमोसोम का होता है। फीमेल में एक्स एक्स और मेल में एक्स वाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मॉर्गन जो है उसने फ्रूट फ्लाई को स्टडी किया, तो उसने देखा देयर आर 8 क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ 4 होमोलोगस पेयर्स, यानी कि 4 उसमें पेयर थे। और उसने देखा कि 3 पेयर तो एक जैसे हैं मेल और फीमेल में, लेकिन जो 4th पेयर है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट है। स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहे हैं, ये 3 पेयर्स हैं और इन क्रोमोसोम को उसने ऑटोसोम का नाम दिया, क्योंकि ऑटोसोम्स जो हैं इनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये दूसरे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। जबकि जो 4th पेयर था वो उसने देखा कि फीमेल में तो वो एक जैसा पेयर है, लेकिन मेल के अंदर रॉड शेप है फीमेल में, जबकि मेल के अंदर एक जो है वो रॉड शेप है, जबकि दूसरा जो है वो जे शेप है। तो जे शेप को उसने वाई का नाम दिया और जो रॉड शेप क्रोमोसोम था उसको उसने एक्स क्रोमोसोम का नाम दिया। और इस तरीके से उसने कहा कि जो मेल है वो एक्स वाई है, जबकि फीमेल जो है वो एक्स एक्स होती है। तो देयर इज ए मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल 4th क्रोमोसोम पेयर। इसलिए उसने कहा 4th क्रोमोसोम पेयर जो है ये हेट्रोमॉर्फिक पेयर है इन मेल, जबकि फीमेल में ये होमोमॉर्फिक है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर शेप जो है वो एक ही जैसी है। और उसने कहा कि जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं इनके ऊपर जो है वो जीन्स होते हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। देन उसके बाद फिर ह्यूमन जो है उसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन की गई। ह्यूमन में आपको पता 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 23 होमोलोगस पेयर्स की सूरत में होते हैं। तो इसमें 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम्स हैं और 23rd पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है। पहले भी मैंने आपको बताया कि ऑटोसोम जो होते हैं उनका सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, जबकि जो 23rd पेयर है वो उसी तरीके से मेल और फीमेल में दोनों का डिफरेंस है, यानी कि फीमेल जो है उसमें वो एक्स एक्स है और मेल जो है उसमें वो एक्स वाई होता है। अब इसमें जो मेल के अंदर है वो वंस अगेन हम कह सकते हैं कि वो हेट्रोमॉर्फिक है, जैसे क्योंकि वो एक दूसरे से डिफरेंट है। और जो SRY जीन है दैट इज प्रेजेंट ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ द Y क्रोमोसोम, ये 1991 के अंदर SRY जो सेक्स डिटर्मिनेटिंग रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम था ये डिस्कवर हुआ और कहा गया कि ये मेलनेस जो है उसको कंट्रोल करता है। और इसलिए जो Y क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक शॉर्ट जो उसका आर्म है उसके ऊपर Y क्रोमोसोम में जीन जो है वो प्रेजेंट है जो मेलनेस जो है उसको कंट्रोल करता है। फिर ग्रॉस हॉपर जो है इसके भी सेक्स डिटर्मिनेशन की गई, तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो था वो सामने आया कि
जो मेल और फीमेल हैं इन दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम का डिफरेंस है। जो फीमेल है उसमें 24 क्रोमोसोम है, जिसमें से 24 में से 11 पेयर ऑफ ऑटोसोम है, 1 पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है। जो मेल है उसमें 23 क्रोमोसोम है, यानी कि एक क्रोमोसोम ही कम है। 11 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स हैं और वन जो है वो क्रोमोसोम है, पेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। लिहाजा इसके अंदर जो नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम पेयर जो है वो एंटायरली मिसिंग है, यानी कि एक क्रोमोसोम जो है वो पेयर में से मिसिंग है इन द मेल। तो सो मेल जो है वो X0 है और फीमेल जो है वो XX है, इसीलिए इसके नंबर 23 हो गया क्रोमोसोम और इसके अंदर 24 क्रोमोसोम हो गया। अब इस बेस के ऊपर पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो डिसाइड हुआ और देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म। और भी हैं लेकिन इनमें से जो कॉमन हैं वो 3 हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है बोर्ड के अंदर कि 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ये जो X0 XX टाइप है ये ग्रॉस हॉपर और बग्स वगैरह जो हैं उनमें ये आपको नजर आ रही है एक बग, तो उसमें ये नजर आता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो फीमेल है उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम पेयर होता है वो XX होता है, जबकि मेल जो है उसमें X होता है, एक क्रोमोसोम जो है उसमें मिसिंग है। अब इस लिहाज से मेल जो है उसको हम कहेंगे हेट्रोगेमेटिक है। मेल क्यों हेट्रोगेमेटिक है? इसलिए इट प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पर्म। एक आधे 50% जो स्पर्म है उनमें एक्स होता है और 50% स्पर्म जो है वो विदाउट सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। लिहाजा ऐसे गैमीट्स जिनमें सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता उनको हम निलोगैमीट्स कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये एमसीक्यूज में भी आता है। ऐसे ही फीमेल क्योंकि वो XX है लिहाजा वो होमोगेमेटिक है, क्योंकि दैट प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ एग और वो सारे के सारे एग जो है वो उसमें एक्स प्रेजेंट होता है। अब अगर ये हाफ जो है एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म और एक्स क्रोमोसोम वाले एग मिलेंगे तो इनके मिलने से फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा वो XX होगा एंड दैट इज फीमेल। अगर स्पर्म जो कि विदाउट एक्स क्रोमोसोम है दैट विल फर्टिलाइज विद एग, तो उस सूरत में एग 0 यानी कि एग एक्स जो है वो उसमें एक एक्स होगा दूसरा 0 होगा, तो इस वजह से जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा। तो ये है X0। अब दूसरा जो पैटर्न है वो है XY XX पैटर्न, जिसमें ह्यूमन बीइंग और दूसरे तमाम ऑर्गेनिज्म ड्रोसोफिला भी इसमें आता है, जो आप पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें जो मेल है वो XY है, फीमेल जो है वो XX है। लिहाजा मेल जो होगा वो हेट्रोगेमेटिक है, क्योंकि मेल जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा उसमें 22 क्रोमोसोम और +1 एक्स क्रोमोसोम, ऐसे ही वाई क्रोमोसोम जो है वो उसमें प्रेजेंट होगा। तो दो तरह के गैमीट्स बन गए। 50% गैमीट्स जो है स्पर्म जो होंगे उनमें एक्स होगा, 50% जो स्पर्म होंगे उनमें वाई प्रेजेंट होगा। फीमेल जो है क्योंकि वो XX है लिहाजा वहां पे एक ही तरह के एग बनेंगे और वो एक्स होंगे। लिहाजा जब एक्स और एक्स एक्स स्पर्म वाला और एक्स जो है वो एग वाला मिलेगा तो फीमेल बनेगी, क्योंकि जीनोटाइप जो होगी वो XX होगी। और जब वाई वाला स्पर्म जो है वो एग के साथ फर्टिलाइज करेगा तो XY बनेगा और इस तरीके से मेल होगा। तो ये इसकी डिटर्मिनेशन है। देन एक और मैकेनिज्म जो कि ZZZW टाइप कहलाता है, और ये अमूमन बटरफ्लाई बर्ड्स माउथ जो हैं ये बटरफ्लाई की किस्में ही हैं डिफरेंट जो आपको नजर आ रही हैं उनमें ये नजर आता है। इस जे सेलर 1914 के अंदर उसने इसको स्टडी किया था। तो यहाँ पे जो मेल है वो होमोजाइगोमेटिक है, क्योंकि मेल जो है उसमें ZZ सेक्स क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट है और जितने भी ये स्पर्म बनाएगा वो सारे के सारे Z वाले होंगे। जबकि फीमेल जो है उसमें ZW प्रेजेंट है, तो एग जो है वो
दो तरह के होंगे, लिहाजा फीमेल जो है वो यहाँ पे हेट्रोगेमेटिक होती है। अब हेट्रोगेमेटिक मैंने पहले भी आपको बताया कि प्रोडक्शन ऑफ टू काइंड ऑफ गैमीट्स। तो यहाँ पे जो गैमीट्स बन रहे हैं वो 50% गैमीट्स जी से बन रहे हैं और 50% जो गैमीट्स हैं वो डब्ल्यू से बन रहे हैं। अगर जी वाला स्पर्म तो एक ही तरह का है और जी एक्स से मिलेगा तो जी मीन मेल बनेगा, और अगर ये डब्ल्यू जो है वाला एग ये जी स्पर्म से फर्टिलाइज होगा तो फिर जी डब्ल्यू बनेगा जो कि फीमेल होगी। अब जो कंपैरिजन है ऑफ क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बिटवीन ड्रोसोफिला और ह्यूमन बीइंग, तो अगर हम देखें नॉर्मल कंडीशन को तो एक्स एक्स ड्रोसोफिला में भी फीमेल है और ह्यूमन बीइंग में भी फीमेल है। एक्स वाई ह्यूमन में भी मेल है और ड्रोसोफिला में भी मेल है। जो डिफरेंस आता है वो वहां पे आता है जब क्रोमोसोम नंबर्स जो है वो वेरी करते हैं, यानी कि अगर नॉन डिसजंक्शन होती है और नॉन डिसजंक्शन के रिजल्ट में जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वली सेग्रीगेट नहीं होते और उनके इक्वली सेग्रीगेट ना होने की वजह से जो नंबर हैं उनमें फर्क आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखें ह्यूमन बीइंग होगा तो ये 45 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे और ह्यूमन में ये फीमेल है क्योंकि ये टर्नर सिंड्रोम जो है वो आपने पढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से होता है, ये फीमेल होगी। जबकि ड्रोसोफिला में ये मेल होगी क्योंकि वहां पे जो डिफरेंस है या जो पैटर्न है वो एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम जो है उसकी बेस के ऊपर जो है वो डिटर्मिनेशन होती है। तो वाई क्रोमोसोम जो है वो सिंपली उसकी एब्सेंस जो है वो ह्यूमन बीइंग में वाई क्रोमोसोम की एब्सेंस जो है दैट विल लीड टू द फीमेल, जबकि ड्रोसोफिला में ऐसा नहीं होता। तो ड्रोसोफिला में जो बैलेंस है एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का वो बेसिकली इन चीजों को जो है वो डिटरमिन करता है, और जबकि ह्यूमन में वाई क्रोमोसोम जो है वो डिटरमिन जहां भी वो प्रेजेंट होगा तो वो मेल होगा, जबकि ड्रोसोफिला में इसका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत कम है ऑन द सेक्स। तो इसलिए वहां पे ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोसोम इज फीमेल डिटरमिंग जबकि ऑटोसोम जो हैं दे आर मेल डिटरमिंग क्रोमोसोम्स होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे क्या हुआ, एक्स क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट है तो उसने उसको ऑटोसोम के साथ जब इसको कंपेयर किया तो फिर ये मेल होगा। इसी तरह से एक्स एक्स वाई फेटर्नल जो फर्टिलाइजेशन हुई नॉन डिसजंक्शन की वजह से, तो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है ये ह्यूमन बीइंग में, तो वहां पे ये मेल है क्योंकि हमने कहा ह्यूमन में वाई का प्रेजेंस होना जो है वो मेलनेस को जाहिर करेगा, जबकि ड्रोसोफिला में ये फीमेल होगी, यानी कि ह्यूमन बीइंग के जो एबनॉर्मेलिटी है उसमें ड्रोसोफिला जो है वो रिवर्स है, ऑपोजिट जो है वो रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ये जो सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिलेटिव टू द नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम्स, उनकी वजह से ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है उसकी ए के साथ ए मीन ऑटो और एक्स मीन ऑटोसोम, एक्स मीन एक्स क्रोमोसोम, इन दोनों का रेशियो अगर 1 और उससे हायर है तो ऑटोसोम के सेट्स होते हैं और एक्स जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर ये हायर है 1 या 1 है तो फिर उस सूरत में ये फीमेल होगी। इसी तरह से अगर ये रेशियो एक्स इंटू ए रेशियो जो है वो 5 है या लोअर है उससे तो देन इट इज मेल। अब अगर इस कंडीशन में आप देखें ये मेल है तो एक है हमारे पास एक्स और 3 है ऑटोसोम पेयर, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 तो ये तकरीबन 33% बन गया। इस सूरत में रेशियो जो है वो बढ़ गई क्योंकि 3 एक्स हैं, 2 एक्स हैं और एक वाई है, जबकि ऑटोसोम भी 3 है तो 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1, तो इसलिए यहाँ पर ये फीमेल जो है वो डेवलप कर गई।
उसके बाद है जी सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स को देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर डिटर्मिनेशन कैसे होती है। मोर प्लांट्स जो हैं वो आपको पता हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जिनके सेक्सुअल सेपरेट होते हैं, जैसे डाइशियस प्लांट है, जिसकी एक एग्जांपल जो है वो जिंगो प्लांट है। यहाँ पे जो डाइशियस प्लांट है, मीन मेल और फीमेल फ्लावर जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं। मेल फ्लावर में स्टेमन्स होते हैं, उनको हम स्टेमिनेटेड फ्लावर, और दूसरी में कार्पल प्रेजेंट होती है जो फीमेल फ्लावर होता है, इसलिए उसको पेस्टिलेटेड या पिस्टल प्रेजेंट होती है फ्लावर कहा जाता है। कुछ डाइशियस प्लांट्स ऐसे हैं जो एक्स वाई सिस्टम जो है उसको फॉलो करते हैं, और प्लांट जो है वो टिपिकली एक्स ऑटोसोम सिस्टम जो है, कुछ प्लांट्स इसको भी फॉलो करते हैं। मैनी अदर सेक्स डिटरमिनिंग मैकेनिज्म आर आल्सो सीन इन डाइशियस प्लांट, यानी कि इसके भी अलावा हैं, जिसमें एक जो है वो एक्स वाई सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है कुछ प्लांट्स के अंदर, जो कि जिस वजह से उनके अंदर सेक्स डिटरमिनेशन जो है वो टेक प्लेस होती है। तो ये तो जनरल मेथड्स हैं जिसमें प्लांट्स जो हैं वो अपने आप सेक्स जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ प्लांट्स में, जैसे मैंने पहले बताया, एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम बैलेंस भी जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है उसके लिए यूज होता है, जैसे ये ड्रोसोफिला वगैरह में है। इसी तरह से एक कंप्रिहेंसिव सिस्टम जो है वो दिया कॉर्न ने। इसने 1907 के अंदर ये डिस्कवर किया कि पोलन ऑफ सर्टेन प्लांट्स वर सेक्स डिटर्मिनेटिंग। उसने कहा मेल जो है उसमें हेट्रोजाइगस पोलन बनते हैं, फीमेल जो है उसमें होमोजाइगस पोलन बनते हैं। मतलब कि जो मेल है उसमें एक ए कैपिटल है जो कि डोमिनेटिंग है, दूसरा जो है वो स्मॉल है। फीमेल जो है उसमें स्मॉल है, यानी कि वो हमेशा रिसेसिव टाइप जो है उसमें प्रेजेंट होती है। अब उसने कहा जब गैमीट्स बनेंगे तो जो स्पर्म बनेंगे वो दो तरह के होंगे, इसलिए जो मेल है वो हेट्रोगैमेटिक है, ए कैपिटल ए और स्मॉल ए, जबकि फीमेल जो है उधर जो एग बनेंगे वो स्मॉल ए वाले होंगे। लिहाजा जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन बनेगी तो मेल बनेगा, और जब होमोजाइगस स्मॉलर ए होगा तो फिर वो फीमेल जो है वो डेवलप करेगी। देन जीनिक सिस्टम फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स जो है वो प्लांट्स के अंदर ऑब्जर्व किया गया। स्पेशली ये जो जीनिक सिस्टम है ये मैनी स्पीशीज ऑफ यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर ये स्टडी किया गया, जैसे यीस्ट है, क्योंकि इनमें सेक्स क्रोमोसोम तो प्रेजेंट नहीं होते, लिहाजा जीनिक सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है। और उसकी एग्जांपल जो है वो एक सिंपल उसकी एग्जांपल जो है वो दी गई कि इस सिस्टम के अंदर एक सिंपल अलीलिक डिफरेंस है एट ए स्मॉल नंबर ऑफ जीन लोकस, जो है लोकाई जो है जीन लोकस जो है उसके ऊपर अलीलिक डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल देयर इज ए एंड अल्फा आर टू मेटिंग टाइप ऑफ यीस्ट, यानी कि दो इसकी टाइप्स हैं, एक ए है दूसरी जो है वो अल्फा है। अब इनके अंदर जो सेक्स जो है वो कंट्रोल कैसे होता है, तो दैट इज कंट्रोल बाय MATA और दूसरा MAT अल्फा अलील रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो इसकी दो मीटिंग टाइप्स है, तो एक मीटिंग टाइप में MATA होगा अलील जो होंगे, और दूसरा जो है उसमें MAT अल्फा जो है वो अलील प्रेजेंट होंगे, और इस तरीके से इनके अंदर जो है वो डिटर्मिनेशन होगी। तो ये आज का लेक्चर था, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश करम रखे और खुशियां अनायत करे। मेरी तरफ से अल्लाह।